नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये वीडियो में शादी से संबंधित किसी जातक की रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुंडली में विवाह के योग अगर हैं तो वो कितने अच्छे हैं, अगर नहीं है तो क्या दिक्कत आ सकती है। तो ये पहला कुंडली जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर शादी की संभावना यानी मैरिज स्कोप को हम कुंडली के द्वारा देखने की कोशिश करें। सप्तम भाव जैसा कि आप जानते हैं शादी के लिए इम्पोर्टेंट है। और सप्तम भाव में इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो कुंभ की राशि है और उसका स्वामी शनि मंगल और राहु शुक्र और बुध के साथ 2 नंबर राशि में दसम भाव में बैठा है। शनि की दसम दृष्टि भी इस 10th हाउस के ऊपर आ रही है। तो अक्सर क्योंकि ये जातक का जन्म जो है 2002 का है, ये जातिका भी हो सकती है अगर आपको ऐसा ही देखना है तो दोनों चीजों से मैं बताऊंगा। अभी वैदिक से आपको बता रहा हूँ, बाद में भृगु नाड़ी से मैं कोशिश करूँ। आप इसमें देखिए, ये छोड़ दीजिए कि ये लड़का है लड़की है, लेकिन अगर सप्तम भाव आपके जीवन के जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, वहां शनि की दृष्टि आ रही है, तो ऐसे केस में मैं पहली सजेशन यही देना चाहूंगा कि जातक या जातिका को शादी 30th में करनी चाहिए। यानी जब 29 साल कंप्लीट हो जाए और 30वां साल शुरू हो जाए, उससे पहले शादी नहीं करनी चाहिए। हो सके तो 30 के बाद ही करनी चाहिए। नहीं तो ऐसे जातकों की शादी जो 28 साल में कर लेते हैं या 28 से पहले कर लेते हैं, उनकी शादी मैंने अक्सर टूटते हुए देखा है। तो आप इसका जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो तो अलग कोर्स में सीख लेंगे, लेकिन क्योंकि ये किसी का क्वेश्चन है और उसको अपना आंसर भी मिल जाए और जो जातक है जो सीखना चाहते हैं उनको ये हिंट मिल जाए कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि शनि की दसम दृष्टि है और जब शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर आती है तो शादी अक्सर मैंने देखा है कि 30 साल से पहले नहीं करनी चाहिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। ऊपर से शनि जो है वो साथ जो लेके आ रहा है राहु का, मार्स का और शुक्र का और बुध का, यानी कहीं ना कहीं एनर्जी नेगेटिव के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी जो शुक्र और बुध की भी लेके आ रहा है, जो मल्टीपल विवाह को दिखाता है। तो कहीं आपकी कुंडली में मल्टीपल विवाह एक्टिवेट ना हो जाए तो ये जातक जिसकी या जातिका जिसकी उम्र जो है, आई थिंक 4 मई 2002 का बर्थडे है ये, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये आज की डेट अगर हम देखें तो इनका 23 साल कंप्लीट हो गया, 24वां साल चल रहा है। तो इनको शादी के लिए 6 साल के बाद होना चाहिए अगर वो गीत तो। मैं किसी भी कुंडली में कभी नेगेटिव नहीं बोलता, लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये वैदिक से मैंने बताया है, ऊपर से यहाँ पर आप देखेंगे तो दशा महादशा जो विंशोत्तरी की है वो यहाँ पे ये पीरियड जो चल रहा है, अगर 2025 के बाद 6 साल लगाएंगे तो 2031 का जो आसपास का टाइम है जब गुरु का पीरियड हो जाएगा, और गुरु की जो ब्लेसिंग है वो 7th हाउस पे भी उस टाइम तक शुरू हो चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट करेगा, उससे पहले आपको दिक्कत करेगा। लेकिन जब हम भृगुनंदी नाड़ी से करते हैं तो भृगुनंदी नाड़ी में मंगल और, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पर चंद्रमा भी ये बैठा हुआ है छठे घर में। तो जब भी मंगल और चंद्रमा का त्रिकोण में संबंध होता है लड़के की कुंडली में, शुक्र और चंद्रमा का त्रिकोण में संबंध होता है और गुरु की दृष्टि ना हो और शुक्र के साथ केतु का या मंगल के साथ केतु का संबंध हो, तो नो विवाह योगा होने की बहुत चांसेस रहते हैं, बहुत मतलब पॉसिबिलिटी नो मैरिज की बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि गुरु से मंगल जो है पर्टिकुलर हाउस में होना चाहिए, या शुक्र से मंगल पर्टिकुलर गुरु से शुक्र पर्टिकुलर हाउस में होना चाहिए, और शुक्र से मंगल लड़की कुंडली में
वर्टिकल हाउस में होना चाहिए, वो इसमें नहीं लगती है, तो इसलिए वो ग्रेस है। ग्रेस आपको मिल रही है शादी करने की सिर्फ इसलिए कि तीन कंडीशंस होती है, उनमें से दो नो बोल रही है। जो मेन कंडीशन है ए, वो शुक्र से मंगल की पोजीशन और मंगल से न गुरु से मंगल की पोजीशन वो अलाउ कर रही है, इसलिए शादी होने की तो संभावना है। और वैवाहिक जीवन में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी शादी तभी चल सकती है जब एक तो वो 30 साल के बाद, और दूसरा वो अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के सामने सरेंडर मोड में रहे। अदरवाइज विवाह का जो डिले है, ये D9 चार्ट से भी ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पर आपको शनि 12th हाउस में दिख रहा है मार्स और मून के साथ। तो यहाँ पर जो, और ये जो सुख है वो भी 12th हाउस में, या तो आप विदेश में चले जाइए, आपको कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर आपके पार्टनर अगर दूसरे धर्म का हो, और दूसरे धर्म का ना हो तो आपके घर से बहुत दूर रहता हो अजर रीजन। जैसे कई लोग होते हैं जो साउथ साइड में जॉब कर रहे थे आईटी कंपनीज में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, और वो नॉर्थ साइड के पैदा हुए थे। या कुछ लोग जो साउथ साइड के पैदा होते हैं वो नॉर्थ साइड में, गुड़गांव साइड में जैसे जॉब कर रहे होते हैं, तो वहां से भी ये जो आपका कॉम्प्लिकेशन है मैरिज को स्मूथली चलने वाला, उसका एक अल्टरनेटिव आप देख सकते हैं। तो पहले चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो शादी की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर जब भी शादी चलेगी तो वो 30th के बाद चलेगी, और एक दूसरे के प्रति सरेंडर भाव में या एक दूसरे के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी भाव में ही पार्टनर, चाहे लड़के की कुंडली है तो वो लड़की के सामने सरेंडर करेगा, लड़की की कुंडली है तो वो लड़के के सामने करेगा, तभी चलेगा। ये एक चार्ट है जिसका उम्र इस टाइम पे 24वां साल चल रहा है, तो आप कैलकुलेट किसी भी तरीके से बाद में कर लीजिएगा। ये 30th ईयर से पहले शादी, स्टेबल शादी नहीं मिलेगी। दूसरा जब चार्ट में आपके सामने, दूसरा चार्ट जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो पर्टिकुलर चार्ट जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 नंबर का चार्ट है, और इस लड़की की जिसकी ये कुंडली है वो 37 साल कंप्लीट हो चुकी है, 38th ईयर चल रहा है, और इसकी शादी नहीं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी जो शनि की दृष्टि है वो कहीं किसी भी रूप से 7th हाउस पे नहीं, या किसी और मैलेफिक प्लेनेट की अगर आप दृष्टि देखेंगे तो वो नहीं है, लेकिन गुरु का जो रेट्रोगेट होने से जो एक इम्पैक्ट आ सकता है वो आ रहा है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो बच्चा शादी करना चाहता है उसकी शादी नहीं हो रही है, उसमें इस चार्ट में स्कोप क्या कहता है, मैरिज का स्कोप क्या है। कई कुंडलीज में लिखा हुआ है कि भाई अगर सप्तमेश जो है चतुर्थ भाव में चला जाए और साथ में ऐसे प्लेनेट के साथ बैठ जाए जहां से एनर्जी मैच ना हो, तो वो दिक्कत करता है। उसका दिक्कत करने का लॉजिक सिंपल है कि सप्तम भाव से जो सप्तमेश गया है बेसिकली वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं पर भी ऐसी कुंडली में चला जाए सप्तमेश जहां से वो एक दूसरे भाव से मुश्किल पोजीशन में हो तो दिक्कत कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कारण ये नहीं है, कारण यहाँ पर ये है कि जो एनर्जी है वो शनि और सूर्य की वो आपस में मैच नहीं कर रही। प्रोमिनेंट जो एनर्जी है शनि जो वो है 8 नंबर की राशि में बैठा है, और 8 नंबर की राशि में शनि बैठने से वो अपने से सूर्य जो जो शनि बैठा है वहां से अष्टम भी चला गया है। तो क्या इस कुंडली में लड़की की शादी नहीं होगी, क्योंकि लग्नेश है वो 4th हाउस में बैठा है, सप्तमेश है जो वो 4th हाउस में बैठा है, और वैदिक कुंडली के हिसाब से देखें सूर्य और शनि जैसी एनर्जी लिए होते हैं जहां पर दोनों को एक दूसरे के प्रति
कॉम्प्रोमाइज की भावना पे ही काम करना। तो क्या इस कुंडली में शादी नहीं होगी? जो मुझे लगता है, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से शादी अवश्य होगी, लेकिन 37 साल तक नहीं। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है? तो डिले होना सप्तमेश का सूर्य के साथ बैठना, और वो भी उस हाउस में बैठना जो फोर्थ हाउस है। तो वहां से, घर से दूर जाके अगर ये जातक या जातिका अगर नौकरी कर रहे होते, या घर से दूर जाने के लिए ये या कोई रिश्ता ढूंढ रहे होते, तो यहाँ पर फिर भी एक पॉजिटिव आउटकम होते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बीएनएन भी देखें, तो बीएनएन में लड़की के लिए जो हस्बैंड का कारक है वो मंगल है, और मंगल के ऊपर गुरु की कोई डायरेक्ट दृष्टि नहीं है। तो इसका मतलब अर्ली मैरिज तो नहीं दिखा। और भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से जो शनि है वो 90% मंगल पे दृष्टि बनाए हुए है, क्योंकि वो रिजल्ट 90% उस पर दे रहा है। ऊपर से शनि जो है वो बुध के नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, और वो भी बुध भी उस पर 90% पर है। तो हो सकता है कि कोई, या तो कोई किसी बॉयफ्रेंड या किसी किसी से पहले जान पहचान हो, और वहां पर जो एनर्जी मैच नहीं होने की वजह से शादी ना हुई हो। लेकिन अगर उससे होनी भी है दोबारा, तो वो तभी होगी जब यहाँ पर डिले का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए। तो डिले जो नॉर्मली बताता है, जब शनि और मंगल दोनों आपस में 212 में, तो ये नॉर्मली बताता है कि जातक की शादी 35 साल कंप्लीट करने के बाद, यानी 36 साल जब स्टार्ट हो जाते हैं, 35 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो 36वें साल में शादी हो जाए। अब वो 36वें साल में शादी होने का कंडीशन को अगर हम यहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी करें, तो अभी इनका 38 ईयर चल रही है। तो गुरु, अगर आप देखेंगे फिर ट्रांजिट का जो पर्टिकुलर इस चार्ट में, यहाँ पर 3 नंबर की राशि से गोचर कर, यहाँ 3 नंबर की राशि से गोचर करने से गुरु की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर भी रहेगी, और यहाँ पर मंगल पर भी है। तो यहाँ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मंगल स्वामी भी जो है, शनि जो बैठा हुआ है मंगल के उसमें बैठा हुआ है, तो गुरु की ब्लेसिंग से जब तक गुरु 3 नंबर में रहेगा, 3 नंबर में रहने का मतलब है कि वो, क्योंकि अतिचारी अभी गुरु चल रहा है, तो वो 4 नंबर में भी जाएगा जब कुछ दिनों के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वापिस 3 में आएगा। तो इसी दौरान जब गुरु 3 नंबर की राशि में होगा, उसको मैरिज देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु खुद जो शुक्र को भी देख रहा है, क्योंकि गुरु शुक्र जो है इस जातिका का पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो और मंगल जो है वो शुक्र की राशि में ही है। तो नेचुरल विवाह का कारक जो है वो गुरु है, और गुरु रेट्रोगेट होके भी 7th हाउस में भी कुछ ना कुछ एनर्जी लेके आएगा ही। तो यहाँ की एनर्जी के हिसाब से, और जो चार्ट में जो दशा महादशा चल रही है उसमें भी राहु और मार्स, तो जो राहु के जो प्रोमिनेंटली नक्षत्र हैं वो 3 7 11 राशियों में आते हैं। मंगल के 2 नक्षत्र, जो 2 पद है, आप कह सकते हैं 2 पद जो हैं वो 2 6 10 राशि में जाते हैं, और 2 जाते हैं 3 7 11। तो इसीलिए प्रोमिनेंटली जो जातिका का जो संभावना है शादी की, अगर आप देखेंगे 36 के बाद होने की संभावना थी, क्योंकि शनि और मंगल 212 थे आपस में चार्ट के अनुसार। उसके बाद गुरु का जो दृष्टि है, क्योंकि इस रूप से 7th हाउस पे या मंगल पे नहीं पड़ी थी, तो वहां से ये दिखते हुए इस साल ये एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन इस साल का मतलब है गुरु जब तक 3 में है, तो वो जनवरी फरवरी में भी वापस 3 नंबर में गोचर कर सकता है जेमिनी साइन में। तो उस टाइम पे, क्या अक्टूबर से पहले वाले टाइम पीरियड पे
या जब जुपिटर रेट्रोगेट रहता है तो वो 4 और 3 दोनों को ब्लेस भी करता है। तो यहाँ पे जुपिटर जुपिटर को भी ब्लेस कर सकता है, रेट्रोगेट होके थर्ड में करेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब तक गुरु 3 में आगे पीछे होगा उसकी एनर्जी, और रेट्रोगेट रहेगा तभी वो पीछे आएगा। तो रेट्रोगेट मोड में जातिका के चार्ट में जरूरी नहीं है कि रेट्रोगेट मोड में जुपिटर जब उससे कनेक्शन बनाएगा तभी हो, लेकिन रेट्रोगेट में बनाने से क्या होगा, वो शनि से भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, और वो 3 नंबर में राशि में भी देगा तो वो सीधा लूप में सैटर्न मार्स के साथ भी बनाएगा। तो हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में हो, लेकिन मेरी पर्सनल जो लगता है मुझे शादी, तो गुरु जब रेट्रोगेट 4 से होके वापस 3 में आएगा और फिर रेट्रोगेट से बाहर होगा तब शादी होनी चाहिए। तो वो टाइम पीरियड हो सकता है दिसंबर में हो सकता है जनवरी में हो, या हो सकता है रेट्रोग्रेड जुपिटर होने से पहले। तो देखते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनके कहने पे ही ये वीडियो बन रही है, दोनों उस टाइम पे अपना फीडबैक देंगे और एडवांस में ये वीडियो डाला जा रहा है उसकी प्रिडिक्शन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उन्नति एस्ट्रो वाला को सब्सक्राइब करें, और आपको और भी चीज़ों के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई सजेशन की जरूरत है या कोई कंसल्टेंसी की जरूरत है, तो हमारे दिए हुए नंबरों पे 8288063565, 8837641319 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको ये शुल्क के साथ प्रिडिक्शन मिल सकती है कि, या प्रिडिक्शन बताई जा सकती है, या ईमेल आईडी पर भी इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। जय श्री।